गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने लिमिट एज ए सम ऑफ रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी थी। उसी पर बेस्ड एक थ्योरम हम करने वाले हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ द लिमिट पार्टीशन p टेंड्स टू 0 SPF अल्फा एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करता है तो हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन होगा रीमान स्टीलजेस होगा और इस पूरे का जो वैल्यू है वो रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। ये बोलता है कि इफ लिमिट पार्टीशन p टेंड्स टू 0 SPF अल्फा एग्जिस्ट, अगर किसी क्वेश्चन में किसी फंक्शन के लिए SPF अल्फा एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है f बिलोंग्स टू R अल्फा। इसका मतलब ये कि f क्या होगा, रीमान स्टीलजेस इंटीग्रेबल होगा, जिसमें उसके लोअर और अपर वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तब ये पूरा के पूरा वैल्यू जो है वो a टू बी FD अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंडीशन लेके चलते हैं लेट, चूंकि ये लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला है। क्या बोलता है, लिमिट पार्टीशन p टेंड्स टू 0 SPF अल्फा इज इक्वल टू आयोटा, सॉरी आई, ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर, इसको मैं ए बोल देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास डेफिनेशन है। कहाँ से, लिमिट एज ए सम से। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन, यदि हमें पहले से गिवन है देन देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। अगर हम ये बोलते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है मतलब बाउंडेड है, तब हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन डेल टेंस ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस केस में यदि पार्टीशन p लेस देन यदि डेल है आपके पास, तब हम ये लिख सकते हैं कि SPF अल्फा माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। ठीक है, हमने क्या किया, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं डेफिनेशन आपको एक बार बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या थी हमारे पास। देखिए, डेफिनेशन में हमने ये देखकर आए थे पहले से ही कि यदि आपके पास, देखें, यदि आपके पास SPF अल्फा माइनस आई है तो ये लेस देन होता है एप्सिलॉन के। ये डेफिनेशन किसकी है, रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम की। तो यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन था तो हमने ये की वापस से यूज़ कर लिया। ये एप्सिलॉन जो था इसको मैं एप्सिलॉन बाय 4 बोल रहा हूँ क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो SPF अल्फा माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया कि ये जो मॉड है, मॉड की प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मॉड की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एक बार इसके साथ ये माइनस होगा, एक बार इसके साथ ये प्लस होगा। तो इसे मॉड की प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, आई माइनस एप्सिलॉन बाय 4 लेस देन इक्वल टू SPF अल्फा लेस देन, यहाँ पर इक्वल भी आएगा, लेस देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इस पूरे को मॉड की प्रॉपर्टी से ओपन कर दिया। आगे चलते हैं, लेट LPF एंड UPF बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सम, मतलब यदि इसके इन्फीमम और सुप्रीमम हम ले लें तो वो क्या बनेगा, LPF अल्फा UPF अल्फा के लिए। अब देखो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पर हम LPF और UPF का यूज़ करते हैं। तो ये बना आई माइनस एप्सिलॉन बाय 4 लेस देन इक्वल टू LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा लेस देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4। ओके, अब देखो इसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। इस पूरे को यदि हम एक बार लिखें तो ये बनेगा UPF अल्फा लेस देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4, और एक बार इसको हम लिख सकते हैं तो ये यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये बोल रहा है आई माइनस एप्सिलॉन बाय 4 लेस देन इक्वल टू LPF अल्फा, मतलब ये पूरा के पूरा इससे बड़ा है, तो हम इसके साइन चेंज करते हैं। तो देखो ये क्लियर है, इसको हमने एक बार इसके लिए बता दिया और ये पूरी कंडीशन को वापस से रिपीट करी। अब इसके हम सिंबल चेंज करते हैं। जब हम सिंबल चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, माइनस LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू माइनस आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4। ओके, दोनों साइड के हमने साइन चेंज करें। अब ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। देखें, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है, तो इक्वेशन नंबर 3 को इस इक्वेशन से जो नई इक्वेशन नंबर 4 आई है उसे ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर देखो वहाँ पर UPF अल्फा लिखा था जो कि छोटा था आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4 के, यहाँ पर क्या लिखा, माइनस LPF। तो जब मैं ऐड करूँगा तो प्लस माइनस आपका माइनस बनेगा, कितना आएगा, माइनस LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू ये पूरा की पूरा वैल्यू माइनस आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4। मतलब आप यहाँ पर इतने वाले के साथ ये वैल्यू लेके चल रहे हैं, देन इतने वाले के साथ ये वाला वैल्यू लेके चल रहा है। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो प्लस आई माइनस आई ये तो हो गया कट शॉर्ट हमारा, और एप्सिलॉन बाय 4 कितना, एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि 2 एप्सिलॉन बाय 4 होगा और 2 से 4 आपका 2 टाइम पर कैंसिल। तो UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, और एप्सिलॉन बाय 2 जो है बहुत ही छोटा है, अगर हम ले लें क्योंकि आधा आ रहा है तो हम इसको लेस देन इक्वल टू लेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एप्सिलॉन लगा के। तो ये आएगा UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। हैंस अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये रीमान स्टीलजेस की ओर अग्रसर है, इसकी ओर बढ़ रहा है। तो हैंस f बिलोंग्स टू R अल्फा, मतलब फंक्शन जो है रीमान स्टीलजेस इंटीग्रेबल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इट फॉलोज दैट, आगे चलते हैं, a टू बी FD अल्फा इज इक्वल टू a टू b बार FD अल्फा इज इक्वल टू a बार टू b
ठीक है, ए बार टू बी एफ डी अल्फा, मतलब ये सब के सब ए टू बी एफ डी अल्फा के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा ए टू बी है। ओके, मतलब अगर हमारे पास लोअर अपर इंटीग्रल के वैल्यू इक्वल होते हैं तभी तो हम बोलते हैं कि ये रीमान स्टीलजेस इंटीग्रेबल होगा। ओके, ये अगर आ जाता है तो अब इस केस में समझें, अगर ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी तो हम ये जानते हैं कि एल पी एफ अल्फा और यू पी एफ अल्फा जो है ये दोनों के दोनों रीमान स्टीलजेस के लिए एग्जिस्ट करेंगे। मतलब वो जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा, वो बाउंडेड है मतलब इसका एक लोअर रीमान और एक अपर रीमान दोनों के दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। हमने बोला था कि अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो, अब ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या था आपका, आई माइनस एप्सिलॉन बाय 4 लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4 था। ठीक है, ये हमने कहाँ से बताया, ये तो हमने बता दिया कि जब ये रीमान स्टीलजेस होगा तब हम इसको ये कंडीशन में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, अब देखो यहाँ पर ये ए टू बी एफ डी अल्फा और आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4, तो ये कहाँ से आया, देखें इधर ऊपर आपने यहाँ पर रखा इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में, आई माइनस एप्सिलॉन बाय 4 एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4, तो ये पूरा के पूरा रीमान स्टीलजेस के फॉर्म में ए टू बी और एफ डी अल्फा में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमने इन दोनों के लिए इन दोनों की जगह पर ये वाला वैल्यू यूज़ कर लिया। तो आई माइनस एप्सिलॉन बाय 4 लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू आई प्लस एप्सिलॉन बाय 4। अब आई वाले एक्साइड कर लीजिए, आई इधर आएगा तो आई प्लस आई लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा और एप्सिलॉन बाय 4 इधर आएगा तो प्लस में इन दोनों को ऐड करें 2 एप्सिलॉन बाय 4, यहाँ पर आई प्लस आई 2 आई, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, आई लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4। अब एप्सिलॉन को बहुत अगर हम छोटा माने तो क्या आने वाला है ये देखते हैं, ये आएगा आई लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को यदि हटाना है तो ये बोलता है आई इसके बराबर है या छोटा है, तो बराबर है या छोटा है मतलब बराबर भी तो होगा, तो आई इज इक्वल टू कितना ए टू बी एफ डी अल्फा। ओके, ये हमारा आई का वैल्यू निकला है। अब हम जानते हैं वी नो दैट लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला क्या है, लिमिट पार्टीशन पी टेंस टू 0 एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू आई। ये बाई इक्वेशन ए से कर रहे हैं अपन सॉल्व इसको, बाई इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए देख लीजिए, यही की लेके हमने चला था कि लिमिट पार्टीशन पी टेंस टू 0 एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू आई होता है ना, ये अपन आई लेके चले थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आई का वैल्यू हम रखते हैं, तो आई का जो वैल्यू है ये पूरा के पूरा आई का वैल्यू है हमारे पास, रख दीजिए। और यही तो आपको प्रूफ भी करना था, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में यही बोल रहा था कि यदि एस पी एफ अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन हमारा रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल होगा तो ये इसके इक्वल है। यही केस हमने लगाया कि सबसे पहले फंक्शन को एक दूसरे के इक्वल बनाते हुए पहले रीमान स्टीलजेस यहाँ पर प्रूफ किया, इसके बाद कंडीशन अप्लाई की और हमारा फंक्शन जो है ए टू बी एफ डी अल्फा के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, लिख देते हैं हैंस प्रूफ। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।